नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है और दिल्ली सरकार के सभी विभागों से जुड़ा हुआ है, कह सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जब भी किसी भी राज्य में सरकार बदलती है, कोई नई सरकार आती है, जैसे अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की सरकार 2025 में हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब वो कैसे जीती वो तो पता नहीं, आप लोगों के सामने है अभी की खबर, वोट चोरी की खबर और हमारे चुनाव आयोग का जो है कारनामा सबके सामने है। लेकिन फिर भी आगे अपने वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जो मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार बदलती है तो सबसे पहले लोगों को ये शिकायत रहती है और लोगों को ये एक कह लो कि परेशानी रहती है कि किसी भी विभाग में जब कोई भ्रष्टाचार हो या फिर हमारी कहीं सुनी नहीं जाएगी, कोई दिक्कत आएगी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ दिल्ली में, तो हम इसका कंप्लेंट किसको करें, शिकायत किसको करें। जैसे कि मान लो आप बस में सफ़र कर रहे हो, तो बस में सफ़र कर रहे हो, बस में अगर आपके साथ कंडक्टर ड्राइवर कोई बदतमीजी करता है, बस नहीं रोकता है, या फिर आप एमसीडी विभाग का ले लो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जहाँ पर रजिस्ट्रार के काम होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और के बहुत तरह के लाइसेंस लेना हो, बारात घर के लिए हो, तय बाजारी के लिए हो, लाइसेंस लेना हो, तो यहाँ पर करप्शन भ्रष्टाचार हो, तो अगर इसका कंप्लेंट और हमें शिकायत करना हो कि हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी एक दिक्कत यही रहती है जनता के सामने कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले किसको, सुनने वाला कौन है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हिसाब से दोस्तों, जो दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली मित्र ऐप। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप दिल्ली के हर विभाग, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो या फिर डीटीसी ले लो, तो और भी जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, आप अस्पतालों का, स्कूलों का, इस तरह के जितने भी शिकायतें अगर आपकी होंगी तो दिल्ली मित्र ऐप पर जाकर के आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसका समाधान होगा। और उस समाधान का मेन बात ये रहेगी कि हम ये तो जानते हैं कि चलो कई एप्लीकेशन में इस चीज़ के लिए अवेलेबल है फैसिलिटी, जैसे डीटीसी के लिए है, तो डीटीसी के लिए जितने भी ऐप हैं टिकट बुकिंग करने के, उन टिकट में कंप्लेंट करने का ऑप्शन तो मिलता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्लेंट का क्या रिजल्ट हुआ, क्या एक्शन हुआ उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में जिसके ऊपर हमने कंप्लेंट की। जैसे कि बस में कंडक्टर के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर हमने कंप्लेंट करी, तो उनके साथ क्या हुआ, क्या एक्शन करा, हमको कैसे पता चलेगा। तो ये दिल्ली का जो मित्र ऐप है दोस्तों, इसके अंदर आपको स्टेटस भी पता चलेगा और इसका रिकॉर्ड, इसके अंदर सारे विभाग जो है अटेस्टेड होंगे, सारे विभाग के लिए कंप्लेंट आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और इसमें एक ख़ास बात है कि अगर आप कहीं ऑफलाइन भी कंप्लेंट अगर आप देते हैं, ऑफलाइन समझ रहे हो ना, जा कर के दफ्तर में जा कर के, डिपार्टमेंट में जा कर के, तो उस ऑफलाइन कंप्लेंट का भी रिकॉर्ड यहाँ पर चढ़ा दिया जाएगा, ऑफिशियली अपडेट कर दिया जाएगा दिल्ली मित्र ऐप के ऊपर। ये काम तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार का एक अच्छा कदम है, अच्छा पहल है, लेकिन आगे क्या रंग लाता है ये, क्या कितना काम करता है, कितना कामगर होता है, ये कारगर होता है, ये जनता को कितना फ़ायदा होता है इस एप्लीकेशन से, आगे आने वाला समय बताएगा। क्योंकि लॉन्च तो कर दिया गया है एप्लीकेशन को, अब उसमें कंप्लेंट रजिस्टर्ड होंगी और बाकी आपको पता ही है सरकारी डिपार्टमेंट का एक चपरासी जनता का नहीं सुनता है। हम बैंक में जाते हैं तो एक चपरासी सुनने को राज़ी नहीं होता है, हमें कुछ काम करवाना हो। मान लो सारे तो एजुकेटर नहीं है ना, तो वैसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी कुछ एजुकेशन पे खास ध्यान नहीं देती है, तो एजुकेशन तो वैसे भी हमारा भारत में लुल हो गया है, तो एजुकेटेड है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गांव देहात के किसान, मज़दूर जो पढ़े लिखे नहीं है, बैंक में जाते हैं तो कोई काम होता है, चपरासी के पास से जो होता है, चपरासी से पूछ लिया कि भाई पर्ची कैसे भरनी है, जमा करने की, निकालने की पर्ची, थोड़ा हेल्प अगर मांगते हैं, तो चपरासी भी अपने आप को भाई कलेक्टर समझता है बैंक के अंदर। तो अब आने वाला समय देखने वाली बात यह है कि ये ऐप जो है दिल्ली मित्र ऐप कितना काम करेगा। हम कंप्लेंट तो रजिस्टर्ड करेंगे, लेकिन उस पर क्या एक्शन होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। सारे डिपार्टमेंट इसमें कवर किए गए हैं। लास्ट में जाते जाते कहना चाहूँगा, सारे लगभग 80-90% डिपार्टमेंट कवर किए गए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। इसके माध्यम से आप कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और ये गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर यानी कि एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड का जो गूगल प्ले स्टोर होता है, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, हो भी गया होगा। मैंने अभी आज ही अपडेट देखी और अभी जस्ट मैंने वीडियो बना दिया। मैंने अभी प्ले स्टोर खोल के भी नहीं देखा है कि इस ऐप का जो है इंटरफेस किस तरह का है। खैर,
आप जा कर के देखिए, चेक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से उसका इंटरफेस है और क्या काम करता है और क्या क्या डिपार्टमेंट उसमें ऐड किए गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ही जो नेक्स्ट अपडेट होगा इसके बारे में, कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपने वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। फिलहाल